विधानसभा चुनाव 2023 की महत्वपूर्ण सीट जोधपुर जिले के सरदारपुर विधानसभा सीट को माना जा रहा है, जहां से इस बार वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2018 में सरदारपुरा में कुल 63% मतदान हुआ था और कांग्रेस पार्टी से अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के शंभू सिंह खेतासर को 46,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2,07,440 मतों से हराया था। अब इस बार सरदारपुरा विधानसभा सीट से परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो यहां की जनता ही तय करेगी, लेकिन संपूर्ण राजस्थान की निगाहें इस विधानसभा सीट पर जरूर टिकेगी। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। पिछले 5 सालों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता पर कितना जादू किया, उसका असर कितना हुआ, ये 3 दिसंबर तय करेगा। अब नजर डालते हैं इससे पहले के कुछ चुनावों पर। 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के अशोक गहलोत, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री हैं, और 77,335 मतों के साथ भाजपा के शंभू सिंह खेतासर को हराने में कामयाब हुए थे। 2008 की बात करें तो कांग्रेस से अशोक गहलोत 55,516 मतों के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। उनके सामने राजेंद्र गहलोत भाजपा से 40,176 मतों के साथ दूसरे स्थान पर थे। अब 2003 की बात करें तो अशोक गहलोत 58,509 मतों के साथ विजयी हुए थे। उनके सामने महेंद्र कुमार जाबक जो चुनाव हारे थे। 1998 के चुनाव की बात करें तो महेंद्र सिंह देवड़ा कांग्रेस से यहां से 51,709 मतों के साथ विजयी हुए थे। उनके सामने राजेंद्र गहलोत भाजपा से 33,000 के लगभग मतों से हार गए थे। और 1993 की बात करें तो यहां से भाजपा ने विजय हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजेंद्र गहलोत 42,660 मतों के साथ यहां पर विजयी हुए थे। उनके सामने राजेंद्र सिंह सोलंकी कांग्रेस से 34,167 मतों के साथ दूसरे स्थान पर थे। 1990 में राजेंद्र गहलोत भाजपा से विजयी हुए थे। महेंद्र सिंह देवड़ा कांग्रेस से यहां पर चुनाव हार गए थे। 1985 में महेंद्र सिंह देवड़ा कांग्रेस से चुनाव जीत गए थे। उनके सामने माधव सिंह भाजपा से चुनाव हार गए थे। 1980 में मान सिंह देवड़ा कांग्रेस से विजयी हुए थे और प्रेम सिंह भाजपा से यहां पर चुनाव हार गए थे। 1977 की बात करें तो माधव सिंह जेएनपी से चुनाव जीते थे। उनके सामने अशोक कुमार कांग्रेस से चुनाव हार गए थे। राजस्थान में बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर, उम्मीदवारों के नाम को लेकर यहां पर मंथन चल रहा है। फिलहाल इस विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। इस बीच कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल, पंडित सुरेश मिश्रा और युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी सहित कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सियासत में जमकर हलचल मची हुई है। वहीं युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी की सियासत में सुर्खियों में आ चुके हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट में उनके नाम पर मोहर लग सकती है। सियासी चर्चा यह भी है कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। राजस्थान में बीजेपी 76 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटी हुई है। बीजेपी अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 124 उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद से बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर हाईकमान काफी मंथन में जुटा हुआ है। चर्चा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले कुछ नेताओं के नाम तीसरी सूची में आ सकते हैं। इनमें से रविंद्र सिंह भाटी का नाम काफी चर्चा में है। भाटी जोधपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट पर उतारने की काफी चर्चा, सियासत गरमाई हुई है। हालांकि रविंद्र सिंह शिव विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव में राजनीति में प्रवेश किया था। इस दौरान 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन्होंने एबीवीपी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट किसी कारण से नहीं दिया गया था और भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत गए थे।
और उन्होंने एक इतिहास रच डाला था। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में 57 साल की छात्र संघ चुनाव के इतिहास में पहली बार रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव जीतकर इतिहास बनाया था। उन्होंने 1294 वोटों से जीत हासिल कर सियासत को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। ये जो है रविंद्र सिंह भाटी अपने आक्रामक रूप के कारण जाने जाते हैं। राजस्थान के जादूगर कहलाए जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अगर भाजपा उन्हें उतारती है तो भाटी जादूगर का कितना जादू बेअसर कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल राजनीति के गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल चुनावी विश्लेषण रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।